नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। धम्मपद के पंडित वग की गाथा के ऊपर धम्म देशना में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को समझते हैं और देशना का केंद्रस्थ विषय क्या है उसको भी थोड़ा हम समझते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि आदमी कुछ और कहना चाहता है, कुछ और समझाना चाहता है और लोग कुछ और समझते हैं, और इसी कारण से समाज में बहुत सारी खींचतान पैदा होती है, गैर समझ पैदा होती है और गैर समझ के कारण बहुत सारे रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं। सामाजिक जो व्यवहारिक बंधन होता है उसमें दरारें आ जाती है सिर्फ गैर समझ के कारण। तो आज की धम्म देशना है वो इसी बात को उजागर करती है कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है अपने वाणी वर्तन से, वो इंसान नहीं समझता है, कुछ और ही अर्थ निकाल देता है और फिर खिंचतान पैदा हो जाती है और फिर अच्छे खासे रिश्ते नाते पर पूर्ण विराम आ जाता है। ये बात आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय है। तो चलिए आज की धम्म देशना में हम आगे बढ़ते हैं। धम्म पद के पंडित वग की ये 4 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 79 नंबर की गाथा है। धम्म पीति सुखम सेति विपस्सेन चेतसा। धम्म पीति सुखम सेति विपस्सेन चेतसा अर्यपवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो सदा रमति पंडितो। अर्थात धर्म रस का पान करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर सुख पूर्वक सोता है। पंडित व्यक्ति अर्थात विद्वान व्यक्ति बुद्ध के द्वारा उपदेशित धर्म में सदा रमण करता है। साधु साधु साधु। ये बात हिमालय प्रदेश में एक कुकुटावती नगर की है। उसमें एक राजा था जिसका नाम था महाकप्पिन। महाकप्पिन के राज्य में श्रावस्ती से कुछ व्यापारी आते हैं, व्यापार अर्थ आए थे और व्यापार वो जो राजा था महाकप्पिन उसको मिलते हैं। अभी राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक स्वभाव का था, तो राजा उनको आग्रह करता है कि आप किसके अनुयायी है, आप किसकी निश्रा ग्रहण करते हैं धम्म के अर्थ से। तो वो व्यापारी कहते हैं कि हम हाथ मुंह धोए बगैर आपको कुछ नहीं बता सकते। राजा उनको हाथ मुंह धोने के लिए आदर सत्कार के साथ पानी देता है। वे सब व्यापारी हाथ मुंह धोते हैं और फिर उसको राजा महाकप्पिन को वो बताते हैं कि हमारे यहाँ चारों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले सम्यक संबुद्ध का उत्पाद हुआ है। ऐसा कह के वो व्यापारी महाकप्पिन राजा को भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सारे व्यापारियों को कुछ दान दक्षिणा उपहार देता है और उनके साथ साथ वो भी श्रावस्ती चला आता है। जैसे ही वो श्रावस्ती आता है तो भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से जान लेते हैं कि महाकप्पिन राजा उनका दर्शनार्थ आ रहा है। भगवान भिक्षाटन इत्यादि अपने कार्य को निपटाकर एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। उनके शरीर से बहुत सारी रश्मियां निकल रही थी। जैसे ही महाकप्पिन राजा भगवान बुद्ध को देखता है, बड़ा ही वो प्रभावित हो जाता है भगवान बुद्ध को देखकर और भगवान से वो प्रवर्जित होने की
विनती करता है। भगवान राजा महाकपिन को प्रवर्जित कर देते हैं। दूसरी तरफ महाकपिन की एक बहुत सुशील सुंदर रानी जिसका नाम अनोमा था, उसको पता चलता है तो वो भी भागी भागी श्रावस्ती आ जाती है और श्रावस्ती आकर वो भी अपनी दासियों के साथ जो उप्पल वन्ना थेरी थी उसके पास प्रवज्ञा ले लेती है, ऑफ कोर्स भगवान बुद्ध के आज्ञा से। अभी ये धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय यहां से शुरू होता है। एक बार राजा महाकपिन अपने उदान ही उदान में बोलता था कि अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम। तो दूसरे भिक्षु संघ थे, वो ये सुनते हैं और उनके मन में एक गैर समझ पैदा होती है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, संघ में एक गैर समझ पैदा होती है, वो ये कि ये राजा अपने अतीत की घटनाओं को याद कर रहा है, अपने जो राजवी जीवन था उसको याद करके उसको उसके लिए वो लालायित हो रहा है कि वो सुख कैसा था ऐसा। तो ये बात तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुंचती है और भगवान राजा को बुलाते हैं, महाकपिन को, और उनको पूछते हैं कि क्या ये सही है। राजा महाकपिन भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वो कहता है कि भगवान, आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं। ऐसा सुनकर भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को समझाते हैं कि महाकपिन मेरा पुत्र बहुत विनयशील है, वो इसीलिए नहीं अहो सुखम कहता था कि उसको अपना राजा सही जीवन याद आ जाता, इसीलिए नहीं, बल्कि उनको एक धर्म प्रीति के कारण, धर्म संवेग के कारण, धर्म सुख के कारण वो ऐसा बोलता था कि अहो सुखम अहो सुखम। धम्म साधना और समाधि का एक अविस्मरणीय और आह्लादक सुख होता है। वो सुख का अनुभव करके राजा महाकपिन ऐसा बोलता था। भगवान इस तरह का उपदेश देकर ये गाथा कहते हैं, धम्म पीति सुखम सेति विपस्सेन चेतसा अर्यप्पवेदि ते धम्मे सदा रमति पंडित सदा रमति पंडित। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।